फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चलिए, नव वर्ष की शुरुआत गणपति देव का नाम लेते हुए करते हैं और सभी लोग को आज छोटी सी एक बात प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत प्रसंग है और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हाथी का शीश ही श्री गणेश को क्यों लगाया गया था। तो आपको बता दूं कि एक बार गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था जिसका नाम था गजासुर। उसका मुख हाथी जैसा होने के कारण ही उसको गजासुर कहा जाता था और गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना वो अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी इतने प्रसन्न हुए कि वरदान मांगने को कहा और गजासुर तब वरदान मांगता है, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई मेरे पास ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गज असुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गज असुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया और हजारों साल की घोर तपस्या के बाद शिवजी फिर से वहां प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो आप क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था, उसे तो शिव आराधना करनी थी और इसके अलावा उसे कोई काम पसंद ही नहीं था। तो जब प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वो सोचने लगा। गजासुर फिर सोच कर बोला, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती उन्हें खोजती हुई आई लेकिन वो कहीं नहीं मिले और तब उन्होंने घबरा कर विष्णु भगवान का स्मरण कर शिवजी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग लेता है वो दे देते हैं। वरदान स्वरूप गजासुर के उदर में निवास कर रहे हैं। तब श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बंसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर प्रसन्न हो गया और उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इतने साल की साधना से मुझ में बैराग आ गया था, तुम दोनों ने मेरा बड़ा ही मनोरंजन किया, कोई वरदान मांग लो। तब श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हमें ना दे सकें, किंतु मांगते हुए हमें संकोच होता है, कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य समझने ही लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हें मन चाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तब श्री हरि ने कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी। तब श्री हरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह कोई और साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर ही स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी, मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए और शरीर से आपका त्याग करने के बाद इस जीवन का कोई मोल नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो और समय आने पर तुम्हें ऐसा ही सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और तभी जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ के साथ जोड़कर जीवित कर दिया। इस तरह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। बोलिए श्री गणपति देव की जय।